Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain a very beautiful poem of William Shakespeare, that is Under the Greenwood Tree. The poem that I am going to explain has been taken from one of his famous comedy play, that is As You Like It. इससे पहले आप शेक्सपियर का एक पोइम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। उसका दूसरा नाम जो दूसरी बुक्स में आया है वो द 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ। वो जो पोइम थी वो भी इसी प्ले से यानी एज यू लाइक इट से ली गई थी, और जो आज हम पोइम पढ़ने वाले हैं वो भी इसी प्ले से ली गई है। और ये पोइम तो बहुत सादा सी है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें उस पर बैक पे जाना पड़ेगा, यानी उसके प्ले की तरफ जाना पड़ेगा। प्ले हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी बेस जो है वो उसी पे डिपेंड करती है। ये आपको समझ नहीं आ सकती अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा जब तक इसकी बैक पे नहीं हम थोड़ा सा जाएंगे। तो मैं बैक पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो पार्ट नहीं है हमारी पोइम का। आपको सिर्फ करना है, उसकी मैं एक बेस बना रहा हूँ, उसका एक मैं कन्वर्टमेंट बना रहा हूँ ताकि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ सके। तो उसी को हम थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे चलता हूँ, पोइम को भी एक साइड पे रखें हम। एज यू लाइक इट ये एक प्ले था उनका, कॉमेडी थी। इसमें उन्होंने दो लोग दिखाए गए हैं, एक ड्यूक था, एक लंदन के एक इलाके का ड्यूक था। जब ये ड्रामा खुलता है तो हमें पता चलता है कि एक जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में लोग रह रहे हैं। वो कहाँ से लोग आए हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका क्या ताल्लुक है जंगल के साथ, वहीं पे सारा फलमाया गया है। उसकी बैक पे कहानी है कि उसके भाई ने यानी कि ड्यूक सीनियर के भाई ने, ड्यूक फेडरिक ने, उसने अपने भाई को बैनिश कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था, वतन से निकाल दिया था, जला वतन कर दिया था, जंगल में भेज दिया था ताकि वो ड्यूक जो है वो बन सके और उसकी राह के जो रोड़े हैं वो दूर हो सकें, वो उसको राह से हटा सके। और उसी लम्हे उसी ड्यूक के अंडर एक और आदमी था, रोडलैंड। रोडलैंड एक अमीर आदमी था। जब वो फौत हुआ उसने अपने बड़े बेटे से कहा, ओलिवर से कहा कि ये पूरी प्रॉपर्टी है, आपने अपने दोनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम करनी है। लेकिन ओलिवर जो था वो एक जालिम शख्स था। ही वॉज अ क्रूअल पर्सन। ही एक्सपेल्ड ऑल हिज ब्रदर्स एंड टेक ओवर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। उससे अपने भाइयों को बाहर निकाल दिया और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब वो भाई भी जंगल में रह रहे हैं उसका, और वो ड्यूक सीनियर भी जंगल में रह रहा है। अब उनकी बेटी, ड्यूक सीनियर की बेटी भी जंगल में रह रही है, और उसकी जो जिसने कब्जा किया था उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी जो है थी वो नवाबी पे, दैट वाज ड्यूक फ्रेडरिक, उसकी बेटी भी जंगल में रह रही है बेस बदल कर। अब ये जंगल में रह रहे हैं। जंगल में आपको पता है घर नहीं होते, ना जंगल में लग्जरी लाइफ होती, ना जंगल में पावर होती है, ना जंगल में इज्जत होती है, ना जंगल में फेम होती है, शोहरत होती है। ये जंगल में रह रहे हैं ओपन दरख्तों के नीचे। अब आपको समझ आएगी, दरख्तों के नीचे, साए के नीचे, दरख्तों में वो रह रहे हैं और शिकार करके अपना गुजारा करते हैं, खाते हैं। ज़ाहिर है अगर ये बाहर ड्यूक रह रहा है तो ड्यूक अकेला तो नहीं रह रहा होगा ना, उसके साथ उसके नोबल मैन होंगे, उसके फेवरेट पीपल होंगे, लोग होंगे। तो ये काफ़ी सारे लोग हैं जो जंगल में रह रहे हैं। अब इसी जंगल में रहते हुए, जंगल में क्या होता है, दरख्तों के नीचे ज़िंदगी गुजारनी होती है। अब लेकिन वो खुश है। खुश इसलिए है कि वो आपको बता रहा है कि मैं खुश हूँ। अगर कोई मेरे साथ रहना चाहता है जंगल में तो कह रहा है ही हैज़ टू इग्नोर हिज फेम, ही हैज़ टू इग्नोर हिज पावर एंड रिस्पेक्ट। वो आना चाहता तो आए, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं परिंदों के साथ अपने गीत शेयर कर रहा हूँ, मेरे गाने परिंदों के गीत हैं। और जो यहाँ रहना चाहता है वो ऐसी ही लाइफ गुजारेगा। यहाँ कोई एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि परिंदे और दरख्तों का साया है और हम हैं, जंगल है। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, हसद हमारे अंदर पाया जाता है, सेल्फिशनेस पाई जाती है, लालच पाया जाता है। ये सारी चीज़ें एनिमिटी को क्रिएट करती हैं, दुश्मनी को क्रिएट करती हैं। लेकिन राइटर कहता है जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई वहाँ किसी से हसद करता है, ना सेल्फिशनेस होती है, ना लालच होता है। वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं दरख्तों के फल खा के, शिकार करके। इसी के ऊपर आप जेहन में आपने रखना है, ये जंगल में है, ऑर्डन का जंगल है लंदन के पास, जहाँ ये ज़िंदगी गुजार रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल है। अब हम इधर आ रहे हैं पॉइंट की तरफ। अब देखें यहाँ से ये सॉन्ग है जो वो गा रहा है।
बताना ये चाह रहा है कि जब हम जिसे कहते हैं कि नेचर की गोद में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। जब हम आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे होते हैं तो हम इतने खुश नहीं होते, क्योंकि ये जो जंगल है या पहाड़ है या सहरा है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो ब्यूटी ऑफ नेचर की गोद में रह के वो कह रहा है कि हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। जितने हम नेचर के करीब होंगे हम लोग ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि गाना उस वक्त मुंह से निकलता है जब कोई खुश होता है, तो खुशी इसी से आपको नज़र आ जाएगी। तो मैं उसकी प्ले की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि डायरेक्ट पोइम की तरफ आ रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर, ही इज़ अ प्रोमिनेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ, इन द गैलरी ऑफ द राइटर्स की दुनिया में ये एक जाना पहचाना नाम है, रिनाउंड आदमी है, बहुत फेमस आदमी है। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बताई हुई है दूसरी वीडियो में, जिसकी पोइम थी ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। अब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1564 है, डाइड इन 1616 में है। इस पोइम में है क्या, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर पे तो नीचे को कहते हैं, नीचे दरख्तों के नीचे सो रहा है। मैंने कहा ना ओपन एयर में सो रहा है, दरख्तों के नीचे। ग्रीन आपको पता है, ग्रीनवुड जंगल को कहते हैं, ट्री कहते हैं दरख्त को। ट्री उसने एज अ प्रोटोटाइप यूज़ किया है, क्योंकि जंगल में एक दरख्त होता नहीं। उसने दरख्तों कहने की बजाय उसने कहा दरख्त के नीचे। तो दरख्त से मुराद यहाँ पूरा जंगल के दरख्त की बात ही कर रहा है वो। ग्रीन वुड आपको पता है, वुड जंगल होता है, ग्रीन सब सरसब्ज जंगल होगा। लेकिन ये जंगल ऐसा नहीं है जिसमें शेर चीते पाए जाते हों, बल्कि ये जंगल है जिसमें ये आम जो ज़ाहिर अगर ये लोग रह रहे हैं तो इसमें हार्मफुल एनिमल नहीं होंगे, इसमें डेंजरस या ख़तरनाक एनिमल नहीं होंगे। इसमें कोई डियर हो सकता है, कोई रैबिट हो सकता है, छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं जो उनके शिकार के काम आए, कोई छोटी नदी हो सकती है जिसमें मछलियाँ पकड़ के अपना पेट पाल सकें। ऐसा जंगल की बात कर रहा है। तो कह रहा है उसी एक दरख्त के नीचे, सब्जाजारों के नीचे आप कह सकते हैं, कह रहा है सब्जाजारों के नीचे ये बैठा हुआ है। वहाँ इसने क्या गाया, दूसरी बात ये कह रहा है, हु लव्स टू लाई विद मी। बेटे लाई के 3 मतलब होते हैं। लाई लेटना भी होता है, लाई लाइड लाइड झूठ बोलना भी होता है, लाई ले लेन लेटना भी होता है, और लाई ले लेन ले के आगे फिर कई मतलब निकलते हैं। यहाँ मुराद है टू लिव, रहना, क्योंकि रहते भी वहाँ हैं, सोते भी वहीं हैं। इसका मतलब है, कहता है जो कोई मेरे साथ इस सब्जाजारों में रहना चाहता है, द पर्सन हु वांट्स टू लिव विद मी अंडर द ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, कह रहे आओ मेरे साथ आ जाओ। द पर्सन हु वांट्स टू लिव विद मी, वही क्या, हु लव्स, जो चाहता है। यहाँ लव्स का मतलब वांट्स, जो चाहता है, जिसको अच्छा लगता है क्या करना, टू लाई, रहना। तो रहना, लेटना, बैठना, सारे लाई के मतलब हैं। ये एक जो है ये एक इंतहाई वर्ल्डी मीनिंग है। इसके कहते हैं मल्टीपल मीनिंग हैं। जो रहना चाहता है विद मी, मेरे साथ। देखें उसने ट्री और मी का ना राइमिंग स्कीम बनाई है, कपलेट में लिखी गई है। ये 14 लाइन का ये सोनेट है और कपलेट में लिखा गया है। हर कपलेट की अपनी जो है ना राइमिंग स्कीम है। जैसे मैंने बताया ट्री और मी है। दूसरी लाइन में हम चलते हैं, दूसरे कपलेट पे, एंड टर्न, कहता है जो मेरे साथ रहना चाहता है आ जाए वो, और जो पसंद करता है आ जाए मेरे साथ। आके क्या करे, देखें ये गीत गा रहा है। मैंने पहले कहा दिस इज़ अ सॉन्ग। कह रहा है परिंदे भी गीत गाते हैं। कह रहा है अपना गीत जो परिंदों के गीत के साथ शेयर करना चाहता है वो आ जाए मेरे पास। अगली बात यही है, एंड चूंकि लगाया है, एंड लगते ही तब जब कंजंक्शन होता है, एंड जब दो चीज़ों को जोड़ता है। एक बात उसने बताई है जो मेरे साथ रहना चाहता है, दूसरी बात वो कह रहा है एंड टर्न हिज मैरी नोट। नोट कहते हैं सॉन्ग को, मैरी कहते हैं जॉयफुल, खुशी के, मैरीनेस खुशी के गीत, जो अपने खुशी के गीत शेयर करना चाहता है। फिर देखें एंड टर्न, टर्न होता है बदलना, तब्दील करना, शेयर करना, यहाँ आएगा शेयर करना। द पर्सन हु वांट्स टू शेयर हिज सॉन्ग्स, किसके साथ शेयर करना चाहता है, आगे अगली बात फिर आ रही है, अनटू स्वीट बर्ड्स थ्रॉट, स्वीट परिंदों के गीतों के साथ। थ्रॉट का गला होता है, लेकिन यहाँ मुराद आएगी परिंदों के गीत। जो अपना गाना परिंदों के, बर्ड के गीत के साथ शेयर करना चाहता है उसको इनवाइट कर रहा है। कह रहा है जो बंदा मेरे साथ रहना चाहता है और अपना सॉन्ग जो है, सॉन्ग उसने मैरी सॉन्ग कहा है, मैरी नोट कहा है, वो गाना जो है परिंदों के, बर्ड के सॉन्ग के साथ वो रिलेट करना चाहता है, उनके साथ वो स्वीट बर्ड कहा उसने, क्योंकि स्वीट बर्ड जो गाते हैं वो स्वीट बर्ड ही होते हैं। उसने कहा जो अपना जो गाने हैं, जो अपने प्यारे प्यारे गाने हैं
वो बर्ड के साथ शेयर करना चाहता है। टर्न होता है बदलना, तब्दील करना। यहाँ मुराद है शेयर करना चाहता है परिंदों के गीतों के साथ, जो अपने गीत मिलाना चाहता है, जो परिंदों के गले की आवाज़ के साथ अपने गले की आवाज़ को मिलाना चाहता है। द पर्सन हु वांट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ द बर्ड्स, कहता है आ जाए मेरे साथ। वो क्या करे? कम हैदर, कम हैदर, कम हैदर। हैदर भी कहते हैं, हिदर भी कुछ लोग बोलते हैं। हैदर होता है हिदर यहाँ, बेटे एक होता है दिदर, दिदर होता है वहाँ, हिदर होता है यहाँ। ओल्ड इंग्लिश है। जैसे हेयर यहाँ, देर वहाँ, देर से दिदर, हेयर से हिदर। कहता है आओ आओ आओ, इनवाइट कर रहा है। वो किसको इनवाइट कर रहा है? जो आना चाहता है। हु लव्स, जो आना चाहता है। कहता है कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। 3 दफ़ा कहा उसने, इस बात की श्योरिटी देने के लिए कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इफ़ यू कम टू जॉइन मी अंडर द शेडी ट्री and wants to share your songs with the birds, I invite you, come here, come here, come here। आके क्या करो? Here shall he see, ही से मुराद है वो बंदा जो यहाँ आएगा, जिसको इनवाइट कर रहा है। इनवाइट तो सबको कर रहा है जो आना चाहे। अब कह रहा है जो यहाँ आएगा, ही उसके लिए लगाया है। द पर्सन हु विल कम एंड ज्वाइन मी, वो बंदा जो आके मुझे ज्वाइन करेगा ना, उसको कह रहा है। उसको ही कहा, उसने कहा उसको कोई नहीं मिलेगा। देखें बेटे, ही के साथ आमतौर पे हम विल लगाते हैं, लेकिन उसने शेल लगाया है। आपको ये पता है कि जब हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बाकी तमाम जो है उनके साथ विल लगता है, तमाम प्रोनाउन के साथ। लेकिन वो कह रहा है कि जब हम इसको अपोजिट कर देते हैं ना, आई और वी के साथ लगाते हैं विल, बाकी सब के साथ शेल लगाते हैं, तो ये जोर देने के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, अर्ज देने के लिए, उकसाने के लिए। टू एग ऑन, इसको कहते हैं प्रेशराइज करना किसी बात को, जोर देना किसी बात के। कि मैं कहता हूँ आई विल कम, मैं ज़रूर आऊँगा। तो आई शैल कम, मैं आऊँगा। आई विल कम, मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ मतलब उसने पक्की बात की है कि देयर इज़ नो डाउट ऑफ माई वर्ड दैट आई एम गोइंग टू स्पीक। जो मैं कह रहा हूँ इसकी में कोई शक है ही नहीं। क्या शक नहीं है? देयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, यहाँ आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि ये दुश्मनों से इसके भाइयों ने इनको निकाल दिया था। और दुश्मनी बने ना, जिसने प्रॉपर्टी छीन के बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, एग्जाइल कर दिया जंगलों में। कह रहा है यहाँ आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, यहाँ सब आपके फ्रेंड हैं। क्योंकि बर्ड दुश्मन नहीं होते, तो यहाँ शेल लगा के इस चीज़ को पक्की मोहर लगा रहा है कि देयर इज़ नो एनिमी इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई एनिमी नहीं है। और ये असल में नो एनिमी सी के बाद था, लेकिन उसने जानबूझ के इसकी नई लाइन बनाई है। नई लाइन बनाने का मतलब है एक बेटे, मतलब ये है कि सी और एनिमी, सी और मी के ना उसमें राइमिंग स्कीम बनानी थी। जैसा सी और मी की बना दी है ना, अगर वो यहाँ लिख देता तो राइमिंग स्कीम नहीं बनती थी उसकी। उसने यहाँ रखा इस वजह से, वरना ये एक ही लाइन है और 14 लाइन है। अब ऐसा करने से 2 लाइनें बढ़ गई हैं, यानी 16 लाइन बन गई हैं। असल में 16 नहीं है ये। अब मैंने कहा कि सी और मी की, अब कह रहा है जो मेरे साथ परिंदों, जो मेरे साथ रहना और परिंदों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहता है, वो आ जाए मेरे साथ, आ जाए आ जाए आ जाए। यहाँ आपको कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। और साथ कह रहा है लेकिन एक दुश्मन है आपका, और वो है वेदर। आपको पता है कि स्नो फॉलिंग होती है, और स्नो फॉलिंग एक देखें, आम स्नो फॉलिंग को वहाँ घर तो ऐसे है नहीं, तो वो गुजारा कर लेते हैं, टेंट लगा के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम किस्म का मौसम होता है ना, फिर कह रहा है वो आपका दुश्मन है। वो दुश्मन कौन है? ये दुश्मन है। बट विंटर एंड रफ वेदर, 2 दुश्मन हैं आपके। देर आर ओनली 2 एनिमी इन द जंगल। वो है वेदर है आपका, रफ वेदर। वेदर भी रफ वेदर है, ख़राब मौसम, जब बर्फ़बारी होनी शुरू हो जाए या बारिश होनी शुरू हो जाए। या दूसरा है विंटर, सर्दियां हैं, क्योंकि सर्दी वहाँ बड़ी सीवियर होती है। कह रहे हैं हाँ 2 दुश्मन हैं आपके वहाँ, और दोनों उसने बता दिए हैं। एक आपका विंटर सर्दियाँ हैं, और दूसरा आपका दुश्मन जो है वो रफ वेदर, ख़राब मौसम है। ये पहले स्टैंजे में उसने ये इन्वाइट किया है। दूसरे स्टैंजे में क्या कहता है? दूसरे स्टैंजे में कहता है हु डथ एम्बिशन शन, डथ डज से निकला, डज है, ये ओल्ड इंग्लिश में डज है, जो चाहता है। फिर डज का मतलब जो चाहता है। एम्बिशन होता है बेटे टू लीव, छोड़ दे, सॉरी, ख्वाहिशात होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, विशेज़ होती हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं हमें बड़ी ख्वाहिशात हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी लग्जरी लाइफ होती है, हम लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। हमारी पावर होती है, एक पावरफुल आदमी है, एक ड्यूक है या अमीर आदमी, उसकी पावर होती है, नौकर चाकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उसकी इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है माशरे में, उसकी फेम होती है, गाड़ियाँ होती हैं, घर बार होता है, बीवी बच्चे होते हैं।
कह रहा है ये सारों को आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। यू हैव टू लीव ऑल द लग्जरी लाइफ इफ़ यू वांट टू कम एंड जॉइन मी इन द जंगल। यही बात की है। एम्बिशन होता है आपकी ख्वाहिशात, शन होता है छोड़ देना, शन होता है टू लीव, जो मैंने बोला है। कहता है ये सारा कुछ आपको अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि सारा कुछ छोड़ के आपको नेचर की गोद में आना पड़ेगा। शन होता है छोड़ देना, टू लीव, और एम्बिशन होता है डिज़ायर, ख्वाहिशात। आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर डिज़ायर्स इफ़ यू वांट टू लिव अंडर द शेडी ट्री अमंग द इन द कंपनी ऑफ द बर्ड्स विद मी। ये कह रहा है। नेक्स्ट में है सीकिंग द फूड ही ईट्स। इसको बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ। देखें बेटे, जंगल में जो भी रहता है, जंगल छोड़े जहाँ भी जो रहता है वो खुराक अपने ही खाता है। एक अगर शेर है, उसकी खुराक मीट है, उसने मीट ही खाना है, जो मर्जी हो जाए, भूखा मर जाएगा, मीट ही खाएगा वो। कह रहा है यहाँ तब तुम जंगल में आओगे ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद की खुराक मिल जाएगी। जिसने सब्ज़ा खाना उसको सब्ज़ा मिल जाएगा, जिसने गोश्त खाना उसको गोश्त मिल जाएगा, जिसने मछली खानी उसको मछली मिल जाएगी, क्योंकि शिकार करके वहाँ रह रहे हैं जंगल में। यही कह रहा है। लेकिन कह रहा है जो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा उस पर फिर कनात करो, उस पर सब्र करो कि इसी पे गुजारा होना है। ये नहीं कि आपको अगर शिकार करने गए, डियर का, हिरन का शिकार मिला या रैबिट का मिला है, तो आप कहें कि मेरे घर में तो ये पकता था, मेरे घर में तो मुर्गी पकती थी, मेरे घर में तो बकरे पकते थे, मेरे घर में मटन पकता था। कह रहा है ये नहीं, फिर जो आपको मिलेगा यू हैव टू कंटेंट ऑन इट। यही बात लिखी हुई है। दोबारा चलते हैं इधर। सीकिंग द फूड ही ईट्स। ही से मुराद वो बंदा जो मेरे साथ आएगा, जो खुराक वो चाहेगा, जो वो तलाश करेगा। सीकिंग होता है तलाश करेगा, शिकार करेगा, या मछली का शिकार करेगा वहाँ किसी लेक में से, किसी नदी में से, झील में से। कह रहा है उसको मिल जाएगी जो वो खाता है। फिर देखें, सीकिंग तलाश करना, द फूड वो फूड, ही ईट्स जो वो खाता है। ही के साथ ऐसा लगा हुआ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। जो वो खाता है उसको खुराक मिल जाएगी, वो परेशान ना हो। यानी यहाँ तुम जब आओगे मेरे पास, इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स विद मी, आप भूखे नहीं रहोगे, आपको आप जो खाते हो ना आपको वो मिल जाएगा। फिर लेकिन एंड प्लीज्ड विद व्हाट ही गेट्स, लेकिन आपको जो हासिल होगा, गेट्स होता है टू टेक समथिंग, हासिल करना, टू ऑब्टेन। जो खुराक आपको मिलती है फिर आपको उस पर क्या करना होगा, प्लीज्ड, उस पर आपको खुश रहना होगा, उसके आपको बी कंटेंटेड जिसे कहते हैं ना, सब्र शाकर होना होगा। जो मिल गया, जो आप तलाश करेंगे, आपकी खुराक आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, जिस तरह मैंने बताया लग्जूरियस लाइफ, वो नहीं आपको मिलेगी। जो आपको मिलेगा यू हैव टू कंटेंट ऑन इट, यू हैव टू प्लीज विद द व्हाट ही गेट्स। जो उसको मिलेगा फिर उसको उस पर सब्र करना होगा उसने। अगली बात जो है वो फिर उसने बात वो रिपीट कर दी है। वो कह रहा है कम हैदर, कम हैदर, कम, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। यानी दो बंदों को दावत दी है। एक ये ऊपर वाला आके मेरे साथ रहे, परिंदों के साथ गीत गाए। दूसरे में खुराक का बताया कि जो खुराक वो चाहेगा मिल जाएगी, लेकिन जो मिलेगी उस पर कंटेंट करना होगा, उसको प्लीज़ होना होगा, उस पर खुश होना होगा, उस पर उसी पे गुजारा करना होगा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, जो ऐसा चाहते हैं। जो ये सफरिंग जो है, जो ये नुकसान जो है, जिसे पावर का लॉस है, रिस्पेक्ट का लॉस है, जिसे उसने कहा था एम्बिशन का लॉस है, कह रहा है ये आपको बर्दाश्त करना होगा, फिर आपको मिल जाएगा सारा। फिर आप गोद की, नेचर की गोद में आप आएंगे, आपको नेचुरल चीज़ें ही मिलेंगी यहाँ से। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। आगे वही है, हेयर शेल ही सी, उसको कोई नहीं मिलेगा। ही से मुराद वो बंदा जो यहाँ आएगा, वो नहीं देखेगा यहाँ नो एनिमी, कोई दुश्मनी उसको मिलेगा। यानी देयर इज़ नो एनिमी इन द जंगल इन द कंपनी ऑफ द बर्ड विद मी। मेरे साथ जो रहोगे यहाँ कोई दुश्मनी होगा, और दो दुश्मन होंगे आपके। वो क्या होंगे, बट विंटर एंड द रफ वेदर। लेकिन जो सर्दी है और जो रफ वेदर है और जो ख़राब मौसम है, ये आपके दुश्मन होंगे। यानी इफ़ यू हैव द पावर टू फेस द विंटर सीजन एंड द रफ वेदर, देन यू कम एंड जॉइन मी under the shady tree in the company of the bird with me. So we are thank you very much for watching my video till last.